और पूरे देश में आज और कल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन भद्रा का साया होने के कारण आज रात 9:02 की बाद से ही राखी बांधना उपयुक्त समय रहेगा। आपको बता दें कि रात के 9:02 के बाद ही राखी बांधना उपयुक्त समय रहेगा। शुभ मुहूर्त ही रात में दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन रक्षाबंधन मनाई जाएगी। 31 अगस्त को सुबह 7 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, जिसके चलते रंग में भंग दिखाई देगा और रात 9 बजे ही बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी। और वहीं आज रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इतिहास की बात करें तो कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है इस रक्षाबंधन के त्योहार से। आपको बताते चले इस त्योहार को मनाने की शुरुआत कब हुई ये कहना कठिन है, लेकिन कई किंवदंतियां हैं जिन्हें हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वो युद्ध में विजय हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। और रक्षाबंधन के संबंध में पौराणिक कथा ये भी है कि महाभारत काल में द्रौपदी में भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी। शिशुपाल से युद्ध के दौरान जब भगवान कृष्ण की तर्जनी उंगली कट गई, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। रानी कर्णावती ने मेवाड़ को सुल्तान बहादुर शाह से बचाने के लिए हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद हुमायूं ने ये भी उन्हें बहन का दर्जा देकर उनकी जान बचाई थी। और देश भर में रक्षाबंधन के त्योहार को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए वो भी समझते हैं। आपको बताते हैं अलग अलग राज्यों में किस नाम से भाई बहन के इस पर्व को जाना जाता है। पश्चिम भारत की बात करें तो रक्षाबंधन के पर्व को नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तरी राज्यों में कजरी पूर्णिमा कहा जाता है और वहीं दक्षिण भारत में भारतीय राज्यों में इस त्योहार को अवित्तम कहा जाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में पवित्रो पन्ना इस त्योहार को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो झूलन पूर्णिमा इसे कहा जाता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में राखी और रक्षाबंधन और राखरी पूर्णिमा दोनों ही कहा जाता है। और तमिल में यदि बात करें तो राखी बिझा कहा जाता है इस त्योहार को। और महाराष्ट्र की बात करें तो राखी पूर्णिमा कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य की बात करें तो अवनी अवित्तम इस त्योहार को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में राखी पूर्णिमा इस पर्व को कहा जाता है। और केरल की यदि बात करें तो सुधा पूर्णिमा इस त्योहार को कहा जाता है। और उड़ीसा में इसे गम्हा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के इस पर्व को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। केरल की यदि बात करें तो सुधा पूर्णिमा के नाम से ये जाना जाता है। हर राज्य के अलग इस पर्व को लेकर नाम है और आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से भी इस त्योहार को मनाया जाता है।